प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यानी कि यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। और एक क्वेश्चन नंबर 10 है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारोंतर ज्ञात कीजिए। यानी आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा है किसी एपी के तीसरे और 90वें पद, यानी तीसरे को लिखते हैं A3 और 90 को लिखते हैं A9, यानी तीसरे और 90 पद क्या दे रखे हैं 4 और -8 है, ठीक है ना। तो 4 है और ये क्या है 9वां पद -8 है। तो पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले हमें क्या करना है, A3 है तो हम इसको लिखते हैं A + 2D बराबर कितना है 4। समीकरण क्या मान लो फर्स्ट। अब इसे A9 को क्या लिखते हैं A + 8D बराबर -8। ये समीकरण क्या है सेकंड है, यानी हमें A और D निकालना है। तो चलो यहां लिख दो घटाने पर, ये हमारे पास समीकरण है। ये माइनस माइनस अब ये क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, -8 में से 2D गए तो कितना बचेगा -6D और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। अब जो गुणा में कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी D बराबर कितना आएगा 12 बटा -6। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि अच्छे से काटना है। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी D का मान हमारे पास कितना आ जाएगा -2। लो जी, और D का मान कहाँ रख दो, D का मान आप लिख दो यहाँ पर। D का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना। ये बात वहां से क्या निकल के आएगा A का मान। चलो D का मान -2 आया है, इसको रखते हैं फर्स्ट में, यानी यहाँ पर, यानी A जुका तो ही +2 गुणा। अब D का मान कितना है -2 है, ठीक है ना। हमने निकाल लिया D का मान, ये रहा -2। अब उसके बाद बराबर क्या है, बराबर है क्या 4। अब A प्लस माइनस क्या माइनस, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और बराबर ये भी 4 है। माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, यानी A बराबर 4 तो है ही और माइनस का इधर प्लस का, तो ये भी प्लस का 4। तो A का मान कितना आ जाएगा 8। यो लो जी, A का मान है D का मान है, उसने कहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो आप लिख दो माना AP का ANवा पद क्या मान लो, पद शून्य मान लो, ठीक है ना, शून्य है। तो AN बराबर क्या है 0 हमने मान लिया और N का मान यहां से निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है AN बराबर A + N - 1 × D। यहां से AN का मान कितना है 0 है, A का मान कितना है 8 है और प्लस N हमें निकालना है क्योंकि वो पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी N का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद D का मान कितना आया हमारे पास, D का मान आया था -2, ये भी रख दो। अब उसके बाद ये जो 8 है ये कहाँ का हो जाएगा इधर जाके माइनस का, और N - 1 जुका तो ये और गुणा माइनस का ये क्या है 2 है, जो गुणा में कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी N - 1 बराबर -8 है और जो गुणा में बटे में -2। माइनस से -2 चौक कितना हो जाएगा 8। तो N यहाँ देखो N - 1 बराबर 4 है, तो माइनस के इधर जाके कहाँ का हो जाएगा प्लस का, यानी N बराबर 4 + 1, तो N का मान कितना है 5। यानी इस AP का 5वां पद शून्य होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो, चलो चेक करते हैं। यानी 5वां पद, यानी A5 बराबर क्या लिख दो A + 4D। A का मान कितना था 8 था, प्लस 4 गुणा, और D का मान हमने क्या निकाला था -2 निकाला था। अब 8 जुगा तो प्लस माइनस 4 दूनी 8, देख लो 8 में से 8 गया 0, यानी इस AP का 5वां पद यानी सही है, 0 ही आया है। अब उसके बाद क्वेश्चन कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसको जरा पढ़ो। उसने कहा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी किसी AP का क्या कहा है 10वां, किसी AP का 17वां पद, ये देखो 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद क्या होगा A10, कितना अधिक है 7, तो प्लस का 7। अब 17 को लिख क्या सकते हैं A + 16D बराबर कितना, और 10 को क्या लिखेंगे A + 9D और प्लस के क्या है 7 है, यानी कि हमने 17 को क्या लिख दिया A + 16D बराबर, और 10 को क्या लिख दिया A + 9D और प्लस के 7, क्योंकि हमें निकालना क्या है इसका सारो अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलो A से A कैंसिल, 16D और ये प्लस का 9D भी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ का हो जाएगा माइनस का, और बराबर क्या बच रहा है 7। अब 16D में से 9D गए कितना बचेगा 7D और बराबर यहाँ क्या है 7 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो गुणा में बटे में, यानी कितना हो जाएगा 7/7, 7 एकम 7, तो D का मान कितना आएगा 1। तो सारो अंतर क्या आ गया 1 आ गया। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हुई, तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।